नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, ये जनता है, जनता बोलेगी तो पोल भी खोलेगी। जनता अब जागरूक हो रही है। चुनाव आते ही एक जमाना था जब बिना सोचे समझे वोट कर दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा ही सामने आया है राजसमंद में। दरअसल सहाड़ा के बाद राजसमंद में भी अब एक ऑडियो वायरल हुआ है। ये ऑडियो है दीप्ति महेश्वरी, जो कि किरण महेश्वरी की बेटी हैं और इस बार वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। और दीप्ति महेश्वरी के ऑफिस से एक फ़ोन जाता है किसी आम व्यक्ति के पास और उनसे कहा जाता है कि वो दीप्ति महेश्वरी के पक्ष में वोट करें। लेकिन इतना सुनने के बाद जब वो व्यक्ति उनसे पूछते हैं कि हम वोट क्यों करें, क्या खास है दीप्ति महेश्वरी में, या फिर क्या जनता को फ़ायदा होने वाला है उनको वोट करने से, तो इसके बाद दीप्ति महेश्वरी के ऑफिस से जो जवाब मिलता है वो सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल उनके ऑफिस से जवाब आता है कि हमें तो ऊपर से कहा गया है फ़ोन करने के लिए, इसलिए फ़ोन कर रहे हैं। उनके पास कोई जवाब भी नहीं होता कि क्यों दीप्ति महेश्वरी को खड़ा किया गया है। इसी के साथ वो आम व्यक्ति ये भी कह देता है कि बाहरी लोगों को चुनाव लड़वाना क्या ज़रूरी है, क्या यहाँ के लोगों से चुनाव नहीं लड़वाया जा सकता। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि दीप्ति महेश्वरी के साथ ये फैक्टर भी साथ चल रहा है कि वो बाहर से हैं। अब ऐसे में एक मांग थी जो पहले भी उठी थी और जब टिकट की बात चली थी तो विरोध भी हुआ था कि वहीं के किसी कार्यकर्ता को जो कि लंबे समय से कार्य कर रहा है उसे टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन उन सबको एक तरफ रखते हुए दीप्ति महेश्वरी को टिकट दिया गया। खुद जोगेश्वर गर्ग की जो ऑडियो वायरल हुई थी उसमें भी कहा गया कि मजबूरी में जो टिकट दिया गया है। अब ऐसे में ये जो मजबूरी का टिकट है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गले की फांस बन रहा है। अब आप ही सुनिए कि क्या कुछ इस ऑडियो में है और किस तरह दीप्ति महेश्वरी के तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि ये ऑफिस से फोन गया है और एक आम व्यक्ति पर फोन गया है। तो अब इन दोनों के बीच की जो वार्तालाप है आप खुद सुनिए और फिर सोचिए कि अब आम जनता कितनी जागरूक हो रही है। हेलो हेलो, हाँ मैं बेनूलाल जी से बात कर रही हूँ। जी, कौन? जी, मैं किरण महेश्वरी के यहाँ से बोल रही हूँ। एक कहाँ बार से? किरण महेश्वरी की हाँ, कहाँ से? अरे मैं किरण महेश्वरी के ऑफिस से बात कर रही हूँ। एक बार किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति महेश्वरी राजसमंद से चुनाव लड़ रही है, तो ये चुनाव आदरणीय किरण महेश्वरी जी के श्रद्धांजलि देने का है। आपसे निवेदन है कि सब परिवार 17 अप्रैल शनिवार को चुनाव में हेलो। कमल के फूल का हाँ, हाँ जी मैम, कौन? अरे हम किरण महेश्वरी जी के ऑफिस से बोल रहे हैं। कहाँ से मैम? किरण महेश्वरी के ऑफिस से। हाँ मैम, बोलिए। हाँ, तो 17 अप्रैल शनिवार को आप चुनाव है, तो उसमें कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी और किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति महेश्वरी को विजय बनाए। क्यों जीता है मैम? हाँ मैम। क्यों? मैम, कमल को और किरण महेश्वरी की बेटी को क्यों जीता है, आप बताइए। अच्छा, वो हाँ? आपको हाँ जी मैम। मैम, कुछ खूबियाँ बताइए ना मैम कि हम उस हिसाब से इनको जिताएं। हम जैसे कि मेरा भी मोबाइल शॉप का दुकान है, शॉप है, तो मैं मोबाइल के बारे में बताऊंगा कि ये मोबाइल लीजिए आप, इसमें ये फंक्शन है। तो आप बताइए कि मैं कमल के बटन को दबाऊं, किरण जी महेश्वरी की बेटी को जिताऊं, तो क्यों जिताऊं? तो सर, हम तो आपको सिर्फ सूचना देने के लिए कॉल किया है सर। आप चाहे उसको वोट दो। हाँ सर। सर, हम तो सिर्फ आपको सूचना दे रहे हैं कि आपको वोट तो डालना सूचना है। तो हमें पता है ना सर, हमें पता है 17 तारीख को है उपचुनाव का, तो हम हाँ, कर देंगे। हमें मुझे तो आप सूचना नहीं देंगे तो भी पता है, हमें इतने तो पढ़े लिखे हैं। सर, पर वो हमारे क्या है, हमारे भी हमारे ऊपर से दिया हुआ है ये। अब आप ऊपर से हो नीचे से हो, हमारा क्या लेना देना। बस सर, तो सर आप हाँ तो बस, तो आप कॉल ही मत करिए ना सर आप। ठीक है सर, धन्यवाद। आपके ऊपर के हमारे यहाँ स्थानीय को नहीं चुनते तो हम क्यों चुने आपके ऊपर वाले को? ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर।